ठीक है, चलिए नवीन बताइए। नवीन कुमार। हाँ सर। बताओ कितनी सैलरी लोगे? सर ये तो पहले उसको देखना पड़ेगा ना कि। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बताओ नवीन, बोलो, आप बोलो। तो सर उसी काम के लिए जो बताए हाँ हैं। हाँ बिल्कुल उसी काम के लिए, अकाउंटेंट की जॉब है महिंद्रा में, आप बताओ बस। हाँ तो पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि कितना काम हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका, तो उसके हिसाब से ना कहना जॉब पड़ेगा कि करने हम जा कितना रहे हो सैलरी वहां पे लेंगे। ठेकेदारी करने जा रहे हो? पहले काम करेंगे फिर देखेंगे। हाँ बताओ। हाँ है, कहीं भी बता दो। मंथ बताओ। कैसे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मंथली भी बता सकते हैं, मिनिमम भी बता सकते हैं। अरे वाह वाह। सर जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो और कौन बताएगा? शुभम सिंह। 3,90,000 प्लस। नीतीश क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं है आपकी। में अगर बताएं सर तो 3,90,000 प्लस। 3,90,000 प्लस, ठीक है। धीरज मिश्रा। सर हम धीरज बताएं? सर, एक मिनट धीरज। यस सर। हाँ बताओ। सर नॉर्मली 15 to 20,000 मंथ। ठीक है, और कौन बता रहा था, बोलो। आदित्य, आदर्श। हम बताएं? हाँ बताओ बताओ बताओ। सेल्स में हाँ बोलो बोलो। शुभम बोलो। तो 1 करोड़ भी दे देंगे तो कम ही रहेगा। ठीक है, नवीन। जी सर, हम ये कह रहे थे कि हम पहले पता कर लेंगे कि एक फर्म में इस अकाउंटेंट की जॉब की कितनी सैलरी हो सकती है या होती है, जेन्युइन सैलरी। उस हिसाब से सर हम अपनी बेस चलो सैलरी आपने पता कर लिया, 25,000 के आसपास होती है, तो क्या क्या बोलोगे? तो हम 30,000 तक बोलेंगे सर। ठीक है, उत्कर्ष। उत्कर्ष बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर मैं ये कहूंगा कि सर मैंने तो पूरी अब जॉब के लिए तो पूरी तैयारी करके आई और अपनी मैंने सबसे अच्छा इंटरव्यू भी मेरे हिसाब से दिया है। और सब सर जॉब नौकरी पैसे के लिए करता है, सैलरी के लिए करता है। और सर मैं अरे यार रुपया बताओ यार, कितना लोगे? अरे यार बोलने दो उसको, शुभम। और सर मैं आप मुझे जिस काबिल समझते हैं, मेरी क्वालिफिकेशन देख के और इंटरव्यू को देख के उसकी नजरिए से आप सैलरी आप खुद डिसाइड कर लीजिए। फिर भी उत्कर्ष एक 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 फिगर बताओ मुझे, कितनी सैलरी चाहिए? 30 सर पर मंथ। वेरी गुड। सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। चलो ठीक है, सत्य सर मान प्रकाश। लीजिए, अगर वैसे एक बेसिक सैलरी बताएंगे, अगर मान लीजिए सेल्स में जा रहे हैं, बताएंगे कि अगर मैं अपना टारगेट पूरा करता हूँ उसके बाद 5% जितना भी प्रॉफिट करवा रहा हूँ कंपनी का, ऐसे करके। और दुनिया में अकेले ही तो हो आप, और कोई थोड़ी ना है दुनिया में काम। सेल्स में मिलता है ऐसे। सेल्स में मिलता है, लेकिन आप सामने से बताओगे थोड़ी ना मुझे इतनी कमीशन चाहिए। चलिए सुन लीजिए अब। बता देंगे, अरे फिर सुन लीजिए ओवरटाइम भैया, कर देंगे। सुन लीजिए, हाँ बताइए। सुन लीजिए, इसी बात के पैसे मिल रहे हैं मुझे, सुन लीजिए। अगर आप जब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो ये समझ जाइएगा पहली चीज तो कि आपका इंटरव्यू जो यहाँ तक गया है वो अच्छा गया है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अगर अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अब यहाँ पर आपको बहुत समझदारी से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर वो आपको चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे? दो चीजें, एक कॉन्फिडेंस, एक नेगोशिएशन स्किल्स। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नेगोशिएट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपका नेगोशिएशन और कॉन्फिडेंस दोनों चेक होगा। अब कैसे क्या बोलना है आपको यहाँ पर? अच्छा, सब्जी खरीदी है किसी ने? यस सर। ऐसे ऐसे वाले भैया से सब्जी खरीदी? आप सब्जी नहीं, केले लेने गए, भैया से पूछा भैया केले क्या भाव दिए? वो कहेंगे अरे भैया ले लो, दे देना पैसे। नहीं नहीं बोलो कितने? नहीं नहीं ले लो, दे देना पैसे। और आपने बिना पैसे पूछे केले ले लिए हो, ऐसा हुआ है कभी? यस सर, फिर पैसा ज्यादा बता देते हैं। हाँ ये सर हुआ है, पैसा ज्यादा बता देते हैं फिर। कुछ और पे। हाँ कभी उठा लेते हैं हम ऐसे बिना पैसे पूछे सामान? नहीं सर, मैं तो नहीं।
जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं भैया पहले पैसे बताओ, यस सर। है ना। जैसे कहीं पे आप नए शहर में हो, रिक्शा पकड़ी आपने, रिक्शा वाले Yes, sir. कितने पैसे लोगे, रिक्शा वाले कहते, भैया दे देना कोई बात नहीं, नहीं नहीं भैया पहले पैसे बताओ, क्यों, जिससे कि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर भी आपको वही यूज करना। अच्छा, कभी आपने पहले से बताया, अगर सपोज आप केला लेने गए और केले वाले ने आपको बोला कि हाँ दे देना भैया, तो आपने कहा कि मैं तो 40 रुपए दूंगा, या पहले आप उससे पूछते हैं कि कितने रुपए किलो है? Yes, sir. पहले सामने पूछते हैं ना, बस इसकी ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जब आपसे पूछा जाएगा कि सर आपसे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, तो आप बताएंगे कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे मार्केट के हिसाब से आप सैलरी दे दीजिए, ठीक है। वो फिर भी आपको थोड़ा प्रेस करेंगे, नहीं बताओ आपको कितना चाहिए, नहीं सर आप अच्छे जज हैं, इसके हिसाब से आप मार्केट के हिसाब से मुझे सैलरी दे देना, ठीक है। तो वो कहेगा अच्छा मैं तो आपको 25,000 रुपए दे सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने आपको फिगर बोली, फिर आपको बोलना है कि सर क्या ये थोड़ा सा बढ़ सकता है ना, क्या ये थोड़ा सा बढ़ सकता है? वो कहेगा नहीं नहीं ये नेगोशिएबल नहीं है, बढ़ नहीं सकता, फिक्स है, तो ठीक है सर। लेकिन अगर वो कहेगा हाँ नहीं बढ़ नहीं सकता सर, देख लो क्योंकि आजकल देखो खर्चे इतने हो गए हैं, ये कहना, वो कहेगा अच्छा ठीक है चलो 27,000 देंगे, ओके सर ठीक है। क्यों करना है ये समझो। सपोज हर जॉब का, हर एचआर के पास अलग अलग बजट होता है। सपोज वो सोच के बैठा है कि आपको 30,000 रुपए सैलरी देगा, ठीक है, वो सोच के बैठा है कि आपको 30,000 रुपए सैलरी देगा, लेकिन आप गए, आपने बोला कि सर 25,000 रुपए दे दो, 25,000 में काम कर, तो क्या वो अब सामने का नहीं नहीं मैं तो 30 दूंगा तुझे, ऐसा बोलेगा? नहीं सर, नहीं बोलेगा, ठीक है ना। अब यानी कि अब जब आप कहेंगे कि 25,000 दे दो, तो क्या वो आपको 25,000 पे हाँ कर देगा? नहीं, वो नेगोशिएट करेगा, नहीं 25 नहीं दे सकता, मैं 23 दे सकता हूँ। तो आपका नेगोशिएशन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है ना। 25 के ऊपर जाने का तो आपने कैप लगा के 25 से ऊपर तो जाएगा नहीं, 25 से नीचे जाएगा। लेकिन अगर यही बॉल आपने उनके उसमें डाली है, सपोज उन्होंने बोला 30 दे सकते हैं, उन्होंने बोला कि मैं तो आपको 27,000 दे सकता हूँ। अब जो नेगोशिएशन शुरू होगा वो 27 के ऊपर जाएगा, 27 के नीचे तो आएगा ही नहीं, है, क्योंकि 27 उन्होंने बोले। तो आप कहोगे सर कम है, थोड़े से बढ़ा दो, थोड़ा खर्चा निकल जाए, तो आप कहोगे सर 30 दे दो, कहेगा नहीं नहीं 30 नहीं 29 दे दूंगा, तो ठीक है, फिर भी आप फायदे में हो, है ना। तो पहले उनसे पूछ लो कि उनका बजट क्या है, और ऐसा नहीं पूछना सर आप बताओ आपका बजट क्या है, क्या पूछना सर आप बेटर जज हो मार्केट के हिसाब से, एक फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए आपको पता है, बता दीजिए, ठीक है। तो आप करना क्या है, आपको कोई भी नंबर नहीं बताना पहले, ठीक है, क्लियर? हाँ जी शुभेंद्र बताओ, कौन बता दिए? हाँ हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ठीक है ओके बाय बाय, हम बताते हैं आपको, कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या बताना है, उन्हें उनके पास कमी नहीं है, हिंदुस्तान में एक ही चीज की तो कमी नहीं है, वो है लोगों की, बहुत है उनके पास, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आप लोग। जब तुम 50 बता दो तो फिर हम 27 में फाइनल करेंगे। ठीक है चलो, हो गया क्लियर, आगे बढ़े। What do you know about the company? आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? Why do you want to work with this organization? आप इस कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? आपकी आइडियल कंपनी क्या, चलो पहले ऊपर के दो देखते हैं, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं और आप इस कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, आपने पहले से ही पढ़ रखा है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी क्लाइंट कौन है, कंपनी कब शुरू हुई और अब कंपनी के मालिक कौन है, बस इतनी चीजें आप बता दें। सर कंपनी का मिशन ये है, कंपनी का विजन ये है, कंपनी इतने सन 1918 में शुरू हुई थी, इनके द्वारा शुरू हुई थी, कंपनी ये काम करती है और इनके ये क्लाइंट्स हैं और आज इस कंपनी के मालिक ये हैं, बस मैं इतना जानता हूँ कंपनी के बारे में, ठीक है। आप इस कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हो, ये वही क्वेश्चन है जब आपसे पूछा गया था आपको हम क्यों हायर करें, आप इस कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हो, क्यों सर कंपनी का मिशन और विजन ये है और सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मिशन और विजन के साथ मैं काम करूंगा तो मेरी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और मैं अच्छे से काम भी कर पाऊंगा। तो आप क्या बता रहे हो, कंपनी के मिशन और विजन अच्छा है इसलिए मैं इस कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ। आपकी आइडियल कंपनी, आपकी आइडियल लोकेशन जॉब क्या है, क्या रहेगी आपकी आइडियल कंपनी और आइडियल लोकेशन क्या है काम करने के लिए? कंपनी तो यही बताएंगे या यही इसी बताएंगे? कंपनी, हाँ, या फिर और इसी कंपनी जॉब सर
इसी देखो कंपनी का कोई सुपीरियर जॉब बता देखिए मैं आपको बता देता हूँ सर, कंपनी आइडियल कंपनी मेरे लिए कोई आइडियल कंपनी नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहता हूँ और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि आप अगर ये बताएंगे कि ये मेरी आइडियल कंपनी है तो ऐसा लगेगा बटर मार रहे हैं, है ना? तो यस सर yes. मैं मेरे लिए आइडियल काम है, मेरे लिए कोई कंपनी आइडियल नहीं है, मेरे लिए आइडियल काम है। और हाँ, इस कंपनी का अगेन इस कंपनी का मिशन और विजन मुझे बहुत इंप्रेस करता है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए यही आइडियल कंपनी है। लोकेशन सर, लोकेशन मेरे लिए कोई इशू ही नहीं रखती, क्योंकि मैं वैसे भी मुझे ट्रैवल पसंद है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो जॉब आप पहले काम आप पहले बता चुके हो कि आप काम आपको अच्छा करना है, तो बेसिकली आपको घुमा फिरा के आंसर करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं करना है क्वेश्चन का, ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। अब एब्स्ट्रैक्ट में आ जाओ, यहाँ पर आपको फंसाया जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना समझते हैं। हाँ जी सर जी, मान लीजिए हमारी शादी हो गई है और मेरी वाइफ यहाँ पे कहीं टीचर है ना गवर्नमेंट जॉब की, तो फिर हम यहाँ पे बता देंगे ना कि मुझे गोरखपुर में रहना है क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे है। नहीं तो अगर बोल देंगे नहीं मुझे किसी भी लोकेशन पे भेजिए, तब तो मुझे कहीं और भेज देंगे और मेरी फैमिली यहाँ पे रह जाएगी। बिल्कुल आदर्श, देखिए होता क्या है, आपको मैं एक चीज बताऊं, हमेशा हमारा जो संविधान है, हमारी जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करता है, वाइफ के हिसाब से हस्बैंड की जॉब को चेंज करना बहुत मुश्किल है। हस्बैंड के हिसाब से वाइफ की जॉब चेंज होती है, हो जाती है जनरली, ठीक है? अगर आपको जॉब की जरूरत है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जहां आपको भेजना चाहेगी वो वही भेजेगी। अगर आपको जॉब की जरूरत नहीं है फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बाहर जा ही नहीं सकते तो आपको बोलना ही पड़ेगा, सर मैं बाहर नहीं जा सकता, अगर यहाँ कुछ है तो बता दो। उनके पास वहां के लिए कुछ होगा तो वो दे देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे, सिंपल, यस सर। ठीक है ना? क्योंकि मैं जो भी आपको आंसर बता रहा हूँ, दीज ऑल आंसर्स आर इन द आइडियल कंडीशन, कि आपको जॉब लेना ही है। मैं ये सोच के बैठा हूं कि आपको जॉब लेना ही है किसी भी कंडीशन में, मैं आपको वो आंसर्स बता रहा हूँ। क्लियर? यस सर। हाँ चलिए, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, शुभेंद्र बताओ। क्या शुभेंद्र, क्या मतलब आवाज नहीं आ रही? आप लिख दो, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। जैसे लग रहा है गिटार बजे। हाँ आप लिख दो शुभेंद्र, पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क क्या है, कौन बताएगा? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क क्या है? सर एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हाँ एग्जांपल बताओ, एग्जांपल ही चाहिए यहाँ पर। सर मान लीजिए आप कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, हम उसका आंसर दिए, बाकी सब लोग भी उसका आंसर दिए, लेकिन सर मेरे हिसाब से मेरा आंसर अच्छा है, ये कॉन्फिडेंस है, और मैं कहूँ कि मेरा आंसर सबसे अच्छा है या मेरा ही आंसर अच्छा है, सर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। यस, कोई काम मैं कर सकता हूँ ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है? यस, ईगो, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली ईगो ही होता है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का डिफरेंस क्या है? यस धीरज बोलो। सर जैसे किसी काम को करने में अगर हम 10-12 घंटे लगा रहे हैं काफी टाइम से, तो हार्ड वर्क हुआ, और उसी काम को हम नई प्लानिंग के साथ, नई आइडिया के साथ कम समय में ही कर ले रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क। यस बिल्कुल, जब हम स्मार्ट वर्क उसी काम को अगर हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं, तो उसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस एंड हाउ डू यू मेजर अप टू योर ओन डेफिनेशन? आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए शुभम। हाँ बताइए, कौन बोला? नवीन, आदित्य, बोलिए बोलिए। यस, शुभम आप बोलिए।
मेरे अनुसार सक्सेस सर जो मुझे से दूसरे इंस्पायर हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सक्सेस की एक अच्छी सी डेफिनेशन बतानी है आपको अपने शब्दों में, और सबसे अच्छी डेफिनेशन मेरे हिसाब से होती है कि सर अपने गोल को अचीव करना ही मेरे लिए सक्सेस है। अब किसी का गोल कुछ भी हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल हो सकता है, किसी का फिजिकल हो सकता है, किसी का सोशल हो सकता है, तो अपने गोल को अचीव करना ही सक्सेस है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस पे। अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आप कितने टाइम तक हमारे साथ काम करेंगे? क्या देंगे इसका आंसर, क्या बताएंगे? ये तो सच में ट्रिकी क्वेश्चन। सर जब तक कंपनी का चलेगी तब तक। नहीं ये नहीं कह सकते। बताइए। मान लो लाइफ लॉन्ग का वो साइन करवा ले एग्रीमेंट, तब क्या करेगी? सर शुरू में ना सब कम पैसे पे एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि 3 साल यहाँ पे काम करोगे, फिर खूब ज्यादा काम करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हम, ऐसा नहीं होता है। मैंने कॉर्पोरेट में बहुत काम किया है और आज भी कॉर्पोरेट में बहुत करीब से। सिर्फ ये लोग, हमारे यहाँ पर क्या हो गया है, हमारे यहाँ पर लोगों को काम करने की आदत नहीं है। हम लोग सिर्फ सेटल होना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हम लोग। हम लोगों को एक सिक्योर जॉब चाहिए जिससे कि हमारी जिंदगी कट जाए, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं सर जी, जो एग्रीमेंट वाला होता है ना, तो मान लीजिए 3 साल का है तो 3 साल में हमको कोई अच्छी कंपनी मिल रही है तो इसको छोड़ के जाने नहीं देंगे। सोनी डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मान लीजिए ये 3.5 लाख दे रहे हैं, जो मुझे मिल रही है वो 5 की है, तो लोग जाने नहीं देंगे। तो क्यों जाने देंगे वो, आप ये बताइए मुझे। हाँ तो मतलब यही ना, लास्ट टाइम तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि कम पैसे में काम करवाएंगे। कम पैसे में काम नहीं कराएंगे, जब आपको जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसी कंपनी ने आपको सहारा दिया था ना। यस सर। हाँ तब तो आपने नहीं कहा, तब तो आपको जॉब की जरूरत थी तो आपने कम पैसे में हाँ कर दिया। वो जबरदस्ती आपसे घर लेने आ रहे हैं आपको, नहीं ना। तो जब आपको उसकी जरूरत है तब तो आप बिल्कुल भागे भागे जा रहे हो, और जब आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है तो आप तुरंत छोड़ के जा रहे हो उसे। इसीलिए कंपनी तो फिर ज्वाइन ही क्यों किया आपने कम पैसे में? वो तो फ्रेशर, आपने कम पैसे में ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, है ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने शादी करी, पहले किसी लड़की से शादी कर ली, बाद में आपको कोई दूसरी अच्छी पसंद आ गई तो पहली वाली को छोड़ो और दूसरी वाली के पास चलो। ऐसा ही नहीं है सर, वैसे भी ये अपनी क्रश को ढूंढ रहा है। चलिए तो अब समझिए इसका रीजन क्या है, मैं बता देता हूँ। क्यों बॉन्ड साइन कराया जाता है, बॉन्ड साइन कराने में क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में लंबे टाइम तक काम करते हैं, देखिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर साल कंपनी चेंज करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आपने 1 साल काम किया, फिर कंपनी चेंज कर ली, फिर 2 साल काम किया, फिर कंपनी चेंज कर ली, तो आपको हाइक भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है, हर साल ऐसा होता है। लेकिन 2 इंसान हैं, एक हर दूसरे साल कंपनी चेंज कर रहा है, 10 साल बाद वो एक सीनियर मैनेजर बनता है। फिर एक ऐसा इंसान है जो एक कंपनी ज्वाइन करी और 10 साल उसी कंपनी में रहा, सैलरी थोड़ी कम रही, लेकिन 10 साल में वो भी एक कंपनी में जनरल मैनेजर बन जाएगा। क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी? जो एक ही कंपनी में रहता है, एक ही कंपनी में। क्योंकि जब कंपनी अपने डिविडेंड बांटेगी, जब कंपनी कोई प्रॉफिट देने की सोचेगी, तो कंपनी किसे देगी? नए आदमी को देगी कि पुराने आदमी को देगी? पुराने आदमी को देगी। हमेशा पुराने आदमी को बेनिफिट्स मिलता है, तो इसलिए कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या करना है आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि सर जब तक मैं कंपनी के लिए एसेट हूं, तब तक मैं काम करूंगा। जिस दिन मैं कंपनी के लिए एसेट नहीं हूं तब मैं कंपनी छोड़ दूंगा। तो आप ये भी नहीं कह रहे हो कि मैं 10 साल काम करूंगा, लाइफ लॉन्ग काम करूंगा। आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि सर जब तक मैं कंपनी के लिए एसेट हूं तब तक मैं ये काम करता रहूंगा, क्योंकि ये काम मेरा पैशन है, तो मैं काम करता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड यू लाई फॉर द कंपनी? क्या आप कंपनी के लिए झूठ बोल देंगे? नो सर। नो सर। अच्छा चलो, यहाँ पर हम हैंड रेस से काम चलाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो झूठ बोल देंगे कंपनी के फायदे के लिए? जल्दी से हैंड रेस करो जो लोग झूठ बोल देंगे।
सर फिर झूठ मतलब बोल जिससे देंगे या कंपनी को सर फिर फायदा बोलेंगे हो। कि बाद में तुम्हें चोरी करोगे। सर अरे बोलो इलीगल फिलहाल, काम के लिए नहीं ना। फिलहाल किसी भी काम के लिए आपसे अगर आप झूठ बोलने के लिए कहा जाएगा कि आप झूठ बोल देंगे? अरे एक बार, कभी भी यार। सर एक अगर बार। हमारे झूठ से कंपनी को फायदा होगा तो हम झूठ बोल देंगे। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है अगर कंपनी का फायदा होगा तो हम झूठ बोल देंगे? हैंड रेज करो जल्दी से। 3, बाकी नहीं बोलेंगे, है ना? तो आदर्श, विश्वास और शुभम ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल देंगे। शुभेंद्र भी कह रहे हैं कि हम झूठ बोल देंगे। बाकी कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो अब मुझे एक चीज बताइए, जब आप कंपनी के लिए अपना एक उसूल नहीं चेंज कर सकते, आप एक छोटा सा झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसे आप जैसे लोगों का कंपनी को करना क्या है? सर उसूल की बात नहीं है, जरूरी नहीं है सर वो छोटा सा झूठ हो। मान लीजिए वो मर्डर करके बोले कि मेरा झूठ छुपा लो कि हाँ तुमने हाँ। देखा ही नहीं, तो फिर हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, तो आप इतनी बड़ी कंपनी है, छुपाना वो छोटा सा झूठ नहीं हुआ ना सर। हाँ तो सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। तो अगर आप कंपनी की बात नहीं मानोगे, अगर आप कंपनी के लिए झूठ भी नहीं बोल सकते, तो व्हाट? आपका कंपनी को मेरा कुछ नहीं काम करना। सर मेरा काम कंपनी के लिए झूठ बोलना नहीं है, कंपनी के लिए काम करना है। हाँ तो सर कंपनी, मान लीजिए अगर झूठ तो नहीं आप बोलेंगे कंपनी, तो डील कैसे करवाएंगे दूसरे कंपनी के साथ? आप सुन लो पहले, आपसे अभी अभी मैं जो बता रहा हूँ बस वो बता रहा हूँ। कंपनी ज्वाइन हो रहा है तो हमारा रुको मोटो यार। ये तो कंपनी का प्रॉफिट। हाँ तो अभी सुन लो पहले, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। सर हैंड डाउन कर लें? नहीं अभी हैंड, हाँ क्यों, हाथ में दर्द हो रहा है? नो सर। हाथ दुखने लगा, उठाए उठाए। तो अगर आप ये बोलते हो डायरेक्टली कि सर कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो आप सिरे से रिजेक्ट हो। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं जो कह रहे हैं सर हाँ कंपनी का प्रॉफिट होगा तो मैं झूठ बोल दूंगा। अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट के लिए झूठ बोल सकते हैं तो क्या अपने प्रॉफिट के लिए झूठ नहीं बोलेंगे? ये सर यही बता रहे थे कि अगला सवाल यही पूछेंगे लोग। 100% बोलोगे ना, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए झूठ बोल सकते हो तो अपने लिए तो बोल ही सकते हो, उनको यही लगेगा, है ना? तो जब आप अपने लिए झूठ बोल सकते हो तो फिर आप भी किसी काम के लिए, तो सब रिजेक्ट। यस सर, कंपनी का फिर लॉस करवाओगे तुम। तो अब आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे सर, घुमा फिरा बताओ क्या के कहोगे, आंसर देगा। क्या कहोगे बताओ? सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। अगर हमारे झूठ से कंपनी का फायदा होता है तो हम झूठ बोलेंगे वरना हम झूठ नहीं बोलेंगे। सर मैं कुछ बोलूं? अच्छा एक मिनट, अभी पहले एक मिनट, अगर हाँ आप सर इसी क्वेश्चन पे बोलेंगे सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर ये जैसा कि विश्वास बता रहा है कंपनी का फायदा होगा, झूठ बोले। मान लीजिए सर उसका जो मालिक है कंपनी का वो मर्डर कर दिया, ठीक है, और बोल रहा है कि तुम झूठ बोल दो कि मैंने नहीं किया, तुमने नहीं देखा, तो सर कंपनी का तो फायदा ही हो रहा है ना कि उसका मालिक बच जाएगा। अरे अभी इसको समझो पहले, रुको, अब आप सीधा मर्डर पे पहुंच जा रहे हो। कौन सा कंपनी का मालिक मर्डर करके आएगा यहाँ? मान अब लीजिए अनिल अंबानी मतलब मुकेश अंबानी अब किसी को मार के आएगा, आपको कहेगा झूठ बोल दो मेरे खिलाफ? यार कैसी बातें कर रहे हो यार? अब समझो पहले, अब यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट के लिए झूठ बोल दोगे तो आप अपने प्रॉफिट के लिए तो 100% बोल दोगे, यस सर, है ना? अगर कंपनी के फायदे के लिए आप झूठ बोल सकते हो तो अपने फायदे के लिए नहीं बोलोगे, कौन मानेगा इस बात को? यस सर, नहीं मानेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ना कहने वाले भी नहीं होंगे और हाँ कहने वाले भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। किस सिचुएशन पे बताओ? मतलब उस टाइम देखेंगे कि बोलना है कि नहीं बोलना है। चलिए इसका आंसर आपको हाँ या ना में देना ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या बोलना है? अगेन आपके वो वाले बात काम आएगी, मिशन और विजन वाली। ठीक है, आप क्या कहेंगे? सर मैंने इस कंपनी के बारे में काफी रिसर्च किया है और मुझे ये पता लगा है कि ये कंपनी बहुत एथिकल कंपनी है, तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कभी भी ऐसे सिचुएशन आएगी कि मुझे कंपनी के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब आपने क्या बोला? आपने इनडायरेक्टली उनसे बोला पहले आप ये बताइए कि आपकी कंपनी एथिकल है कि नहीं है। अगर आपकी कंपनी एथिकल नहीं है और वो गलत काम करती है तो आपकी कंपनी में सभी झूठ बोलते हैं, तो मैं भी बोल दूंगा। लेकिन क्या कोई भी आदमी ऐसा मानेगा कि हमारी कंपनी एथिकल नहीं है? नहीं मानेगा। तो ये सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन है आपको फंसाने के और परेशान करने के लिए। तो इसका आंसर भी आपको ट्रिक से ही करना है। सर मैंने कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, कंपनी बहुत एथिकल कंपनी है, कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता जहां पे मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाए और 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए जॉब मिलने के बाद, तो क्या आप जॉब करोगे या छोड़ दोगे? करेंगे। छोड़ दोगे, करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं टाइम नहीं खराब कर रहा हूं, घुमा फिरा के देना हाँ घुमा फिरा के देना है। इसमें आपको क्या बोलना है कि सर नहीं
मैं, क्योंकि देखो 10 करोड़ की लॉटरी आपको लगने तो वाली है नहीं, हाइपोथेटिकल है ना? तो आपको यहाँ क्या बोलना है कि सर देखो, क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हो सर ये काम मेरा पैशन है, और 10 करोड़ आती आपका पैशन हवा हो गया। तो ना जॉब मिली है, ना 10 करोड़ मिले, मिलना कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या बोलना है कि जो सर जॉब मिलनी थी वो भी चली जाएगी। हाँ, तो सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, ये कंपनी का मिशन के साथ मुझे काम करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरा पैशन है, तो सर जॉब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, अगर 10 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा जहां से मुझे एक इनकम आती रहे, लेकिन सर ये जॉब नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरे लिए पैशन है। वो कहेगा 10 करोड़ रुपए बहुत होते हैं सर, हाँ मुझे पता है बहुत होते हैं, तो मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन ये जॉब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं इस काम से प्यार करता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि वहां पर वो आपको चेक ही कर रहे हैं कि मैं आपको 25,000 दूंगा, दूसरी कंपनी आपको 30,000 देगी, भाग तो नहीं जाओगे? क्योंकि एक एम्प्लॉय को जब एक आप हायर हो जाओगे तो आपको ट्रेनिंग देगी कंपनी, उस ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलेगी, और जो आपको ट्रेनिंग देगा उसको भी सैलरी मिलेगी। आप कंपनी के ऑफिस में जाके बैठे होगे, उसके बिजली का बिल भी यूज होगा, एसी भी यूज होगा, कंप्यूटर भी यूज होगा, कागज भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा। तो कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगी, और जब कंपनी आप पे इन्वेस्ट करेगी तो वो ये चाहेगी कि आप उसे कुछ कमा के दो। तो इन्वेस्ट तो आपने करा दिया, ट्रेनिंग तो कंपनी से ले ली, और जहां आपको 2,000 रुपए ज्यादा मिले आप छोड़ के भाग गए, तो कंपनी का तो नुकसान है ना। इसीलिए कंपनियां हमेशा बॉन्ड भरवाती हैं कि भाई 2 साल तक तो काम करो एटलीस्ट, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आपको वहां क्या बोलना है कि सर देखो काम मेरा पैशन है, तो इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हो कि सर जब तक मैं कंपनी के लिए एसेट हूं तब तक मैं काम छोड़ूंगा नहीं। 10 करोड़ की लॉटरी लगते ही आपके एसेट खत्म हो गए, आदत बदल गए हो तुम। तो ध्यान रखना। Have you considered starting your own business? क्या आपने कभी सोचा कि आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे? अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो, हाँ सर सोचा है, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 15 साल बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते तो मना करो, सर नहीं बिजनेस नहीं, आई एम कंफर्टेबल विद द जॉब, तो मैं जॉब ही करने वाला हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना है। ऐसा मत करना कि सर हाँ बस 1-2 साल आपके यहाँ काम करूंगा, उसके बाद एक्सपीरियंस लेके बस फिर आपके क्लाइंट की लिस्ट भी मेरे पास आई जाएगी, मैं अपना काम शुरू करूंगा और आपके क्लाइंट्स को लेके जाऊंगा। तो ध्यान रखना, अगर बिजनेस करना है तो 15 साल बाद करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब? ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है आप ओवर क्वालिफाइड हो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है, ओवर क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं काम से प्यार करता हूँ, मुझे काम करना है, दैट्स इट। चलिए लास्ट चीज क्या करनी है आपको, डू योर होमवर्क, कंपनी हिस्ट्री, जॉब रिक्वायरमेंट। मैंने पहले भी बताया कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी है, जिस कंपनी में जॉब के लिए जाओगे उसमें आपको पूरी रिसर्च करनी है। हमेशा काम रहे, मेडिटेट करके जाएं, है ना, शांत दिमाग के साथ रहें, अननेसेसरी का ईगो नहीं दिखाना है वहां पर, है ना। अगर सपोज किसी क्वेश्चन के आंसर में आपका थोड़ा सा हो गया, आपको लगता है आप सही है, इंटरव्यूअर गलत है, तभी भी आपको वहां ईगो नहीं दिखाना, ओके ठीक है सर आप भी ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, जिसकी बात मैंने आपसे आज करी है। हर क्वेश्चन के पीछे का पर्पस समझो, फिर उसका आंसर दो। जैसे 10 करोड़ वाले का पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लालची तो नहीं हो, आप काम छोड़ तो नहीं जाओगे जरा से प्रॉफिट को देखकर। ठीक है, और किस लैंग्वेज में बात करनी है, जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में बात करें, कोशिश करें इंग्लिश को सुधारें, लेकिन जब तक इंग्लिश नहीं सुधरती तब तक आप उस लैंग्वेज में बात करें जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, ग्रूमिंग हाइजीन ये हमने पहले दिन भी पढ़ लिया था, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज हमें पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमें पता है। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना, फिर इसको डिस्कस करेंगे 5 मिनट के लिए, एंड देन वी विल एंड अप द सेशन। Mark 3 achievers. आवाज आ रही है? जी आवाज आई है आपको? आई है ना? चलिए। आ रही है। Academy, a specially curated program with cutting-edge skills, expert techniques, and game-changing insights that will help you reach your summit. Are you a good storyteller? Do you have a story to tell? When people meet you,
They want to know your story, and you must tell a really good one. So, are you a good storyteller? Let's find out. The real action is happening here in the interview room. Your appearance and body language reveal a lot more about you than you want to let out. The devil is in the detail. This is your IIM interview, and you must impress these guys. The friend makes you comfortable and tries to know you better. The foe stresses you out with tough questions. The trickster lures you into a trap and then throws a dusra. Let's see how Akash goes about it. May I come in, please? Let's see how the interviewers see Akash. A lazy stubble and unruly hair makes you look dull and flippant. Ill-fitting and unironed clothes make you look shabby and careless. Good morning, sir. Rookie mistake. Always wait for the interviewer to initiate the handshake. A loose and feeble handshake indicates lack of confidence. Also, don't look down at your own hand. Look at the person whose hand you are shaking. Please be seated. Slouching makes you look underconfident. All these negative impressions, and they haven't even asked you the first question yet. So Akash, tell us a bit more about yourself. My name is Akash. I live in Mumbai, and my family consists of me, my mother, my father, and my brother. And... No, now that's a boring story. The key to telling your story well is to prepare short, crisp, interesting responses to such typical interview questions well in advance. Questions such as, where do you see yourself 5 years from now? What are your strengths and weaknesses? Who is your role model and why? Why do you want to do an MBA? You're an electrical engineer. I don't think you can cope up with the finance subjects in your first year. I'll work really hard, sir. I'm good with maths. I'm really interested in stock markets, and I know I can manage, sir. Notice how Akash's body language and his shrill tone gave his nervousness away. You really have good grades in mechanics and automotive design. Thank you, ma'am. I'm really passionate about automobiles. Then you should follow your passion and... आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? हाँ ठीक है। आ रही है। देखिए। Go for some technical course. Why MBA? Actually, ma'am, management degree is also very important. You know, I think, actually... Oh dear, walked right into that one, didn't he? Akash panicked, and it showed. Well, okay then, thank you. You may leave now. Thank you. And that's how you don't get an IM seat, even if you scored a 99 percentile. But let's see how this could have been done ideally. So may I come in? Good morning, ma'am. Good morning, sir. So Akash, tell us a bit more about yourself. My name is Akash, and I aspire to become a successful sales and marketing professional. You must have heard about our college fest called Technotron. Not really. What is it? Ma'am, it is the most prestigious robotics lab in India, and I was the general secretary of the fest in the final year. I led the team which secured the highest sponsorships ever in the history of the festival. You're an electrical engineer. I don't think you can cope up with the finance subjects in your first year. Sir, as engineers, we do need to put in extra efforts for the finance subjects. I'm already taking an online course for cost accounting. On the weekends, my friends from the commerce stream help me out with my doubts. And it helps that we engineers are good with numbers. You really have some good grades in mechanics and automotive design. Thank you, ma'am. I'm really passionate about automobiles. Then you should follow your passion and go for some technical course. Why MBA? Actually, ma'am, a management degree is also important. Apart from great job prospects, it gives me a solid foundation to achieve my long-term objective of becoming
A tech entrepreneur, like my idols, Steve Jobs and Elon Musk. Indeed. Thanks a lot, Akash. You may leave now. So this guy's getting that IMC, don't you think? To tell your story really well, always remember the ABCD of being a good storyteller. A, appearance. Make sure you're always well-groomed and sharply dressed. B, body language. Always be calm and ensure your body language is not giving out negative signals. C, content. Make sure you've done your homework and you're well prepared. D, delivery. Your tone and pitch is the key. Are you ready? Yes, everyone? Yes, sir. Getting the points? समझ आया? Yes, sir. क्या करना है, कैसा करना है? वीडियो मैं ट्राई करूंगा ग्रुप में आ जाए, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी है तो ग्रुप में आना शायद टफ रहेगा इसका, बट आई ट्राई टू शेयर। यस सर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितने एमबी वगैरह की है। ये है, आ जाएगा शायद। सर जो आपका नया वाला ग्रुप है उसमें हमको ऐड कर दीजिए। किसको? अभिषेक ओझा। अभिषेक, आप मुझे मैसेज करना, ठीक है? सर नंबर मिल जाएगा। नंबर यहाँ पर है, ये लीजिए 9808484969 मैंने भेज दिया चैट में, ठीक है? तो विद दैट एंड हो गया है। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नहीं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमारे 2 प्रैक्टिकल सेशन है, 2 दिन प्रैक्टिकल सेशन चलेगा एंड देन लास्ट दिन हम फिर फिनिश करेंगे अपना। तो कल सुबह हम लोग करेंगे एक्सटेम्परे, ठीक है? आप लोग अपनी कोई भी स्पीच 2 टॉपिक पे तैयार करके लाएंगे, ठीक है? कल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, कल सुबह वाले सेशन में कर दीजिए। हाँ, किसको? सर जो बोले रिपीट कर दिए सर, हाँ, ऑडियो नहीं आ रहा था पिछले 5 मिनट में। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो कल सुबह वाला जो सेशन है 8 to 10 वाला, उसमें आप अपने 2 टॉपिक तैयार करके लाएंगे 3-3 मिनट के। 3 मिनट का एक टॉपिक, यानी कि 2 टॉपिक तैयार करने, आपको 2 बार बोलना है। कल सुबह वाले सेशन में जो रहेगा वो आपका अपने टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो तैयार करके आइएगा उन टॉपिक्स को जो आपको कल सुबह बोलने हैं। शाम वाले सेशन में जो होगा वो आपका एक्सटेम्परे होगा। उस एक्सटेम्परे में मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक पे बोलना है एट द पॉइंट। तो सुबह वाला सेशन आपको तैयार करके आना है, शाम वाला सेशन फिर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। कल सुबह वाले सेशन में कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। सर पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव? हाँ, मतलब पॉजिटिव बोलना है। पॉजिटिव, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, यहाँ पर टॉपिक की बात है। तो आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव बोलना हो, नेगेटिव बोलना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बोलना है फिर भी? हाँ, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इम्पोर्टेंट टाइम है, 3 मिनट कम से कम बोलना है। यस सर। ठीक है, 3 मिनट। तो सुबह 8 बजे मिलते हैं। सर वीडियो में डाल दीजिएगा। हाँ, वीडियो में अभी मैं डालता हूँ, अगर आ गई डॉक्यूमेंट्स में बना के मैं डालता हूँ उसको, तो आप लोग देख लेना, ठीक है? ठीक है। चलिए फिर एंड करें।